ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रुख करते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास वहां जानकारी दे रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों के बीच में हैं, लोग हमारी तरफ देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, सैनिक कल्याण विभाग, आप सैनिकों के संपर्क में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में जाकर जो राजस्थान की सरकार का संदेश है वो संदेश आप लोगों तक पहुंचाएं और उस संदेश के जरिए लोगों का एक मन मजबूत होता है। जब चीफ मिनिस्टर सामने आकर हेल्थ मिनिस्टर टीवी पर बोलते हैं और अब तो सारा क्लियर होने लगा तो लोगों में हिम्मत भी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है और मास्क लगाना, लोगों में दूरी बनाए रखना, अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। रघु जी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। स्टूडेंट राजस्थान का बहुत परेशान था, उसके मन में ये भावना थी कि हमें प्रमोट किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। पीजी और यूजी के स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट और पूरे राजस्थान का स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स, क्योंकि ये कोरोना का संकट ऐसा है, इसमें लोग चाहते थे कि उनको प्रमोट किया जाए। आपका ये डिसीजन बहुत बड़ा रहा और लगातार राजस्थान में आप लोगों को ये पता होना चाहिए 6 करोड़ लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं, दाल, ये राजस्थान की सरकार की तरफ से उपलब्ध कराना। 1 करोड़ लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे जमा कराना, डायरेक्ट पैसे की मदद बहुत बड़ी मदद है और वो मदद राजस्थान की सरकार ने की कि लोगों तक पैसा पहुंचे और उस वक्त की जब उनको जरूरत थी। ये सोच इस बात को, और आपको पता है जब ये कोरोना संकट की लड़ाई चल रही थी उस वक्त पूरे राजस्थान में सब जगह घरों पर सूखे राशन के किट पहुंचाना, बना हुआ भोजन पहुंचाना और उसके साथ जब सरकार आगे निकली, सरकार बाहर आई तो सब लोगों ने साथ में भामाशाहों ने भी खड़े होकर पूरी मदद की। मैं आप सब लोगों से, जो लोग भी हमारे साथ आज वीसी में जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहूंगा कि जितने भी लोग, आपको पता है 49 शौर्य पदक धारकों को अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जमीन आवंटित कर दी गई है और जिस तरह का काम वेलफेयर का सैनिकों को लेकर किया गया है वो काम ऐतिहासिक है और मेरा ये मानना है कि आगे भी सैनिकों के साथ सरकार खड़ी है। राजस्थान आप तो जानते हैं वीरों की भूमि है, यहाँ पे जितने सैनिकों का शौर्य, अभी मैं देख रहा था टीवी पे दिखाया जा रहा था, जनरल सगत सिंह 2 जगह लड़े, पाकिस्तान में लड़े और मेरे को तो पता ही नहीं था, वो नाथुला बॉर्डर पर चाइना में भी लड़े। पाकिस्तान में जब बांग्लादेश बना तो सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो इनके जब मैं किस्से सुन रहा था मेजर शैतान सिंह, जनरल सगत सिंह के, तो ये हम राजस्थान तो वीरों की धरती है और हमेशा मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, सब जगह के लोग, इधर वाले लोग हो, सब जगह के लोगों ने बहुत बड़ी वीरता दिखाई है। आज सैनिक कल्याण विभाग से इंटरेक्शन हो रहा है, मैं सब सैनिक कल्याण विभाग के जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं, मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि आज का संदेश लोगों को कोरोना संकट के समय में हमें इस वक्त जो मदद, जो जागरूकता का अभियान, जो भी सरकारी अभियान जो निकले हमारे यहाँ से, चाहे वो लोगों में अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, चाहे वो पैम्पलेट बांटने का है, लोगों में जाकर कहीं सेवा का काम हो, तो वो सब काम आपको करना है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज सैनिक कल्याण विभाग का कर रहे हैं और जब भी आपने कल, तो अब मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री जी एक साथ आगे उसका प्रोग्राम रखेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जब अगली बार आप तैयारी कर लेना, डेट हम मुख्यमंत्री जी से ले लेंगे कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जहां हमारा ऑफिस है वहां कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब मुख्यमंत्री जी संदेश दें तो हमारे सैनिक जो हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं वो कम से कम 500-700 सैनिक वहां पर, 200-250 जो हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उन सबको हम इनवाइट करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संदेश जाए। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब अगली बार करें तो आप तैयारी कर लीजिए, डेट आपको हम बता देंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि वो सब लोगों को इंटरेक्शन हो। काफी लोगों ने मुझे आज सुझाव दिया कि आज आप सिर्फ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप करें अगली बार तो राजस्थान के जितने भी सैनिक हैं, वो भी जो रिटायर्ड हैं, जो घर पर बैठे हैं, लेकिन उनमें आज भी जज्बा है, जोश है, वो कई बार कहते हैं कि हम तो चाइना में आज भी जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं और उनमें हिम्मत और उनका जज्बा बड़ा मजबूत है। तो अगली बार की आप तैयारी रखें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा जिस तरह से हर डिपार्टमेंट को आपने संदेश दिया, वैसे आप सैनिक कल्याण विभाग के लिए भी आज
इस तरह की बड़ी मीटिंग करके संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भूतपूर्व सैनिकों से चर्चा हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, हर जिले में ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड़ बैठे हुए यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि वो जो है डायरेक्टर साहब वो पहले अपनी बात करें, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। जी सर, धन्यवाद। आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर श्री रघु शर्मा साहब, सैनिक कल्याण मिनिस्टर साहब, सैनिक कल्याण के राज्य मंत्री साहब, सीनियर ऑफिसर्स, सैनिक जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया, हमारे करीब 2 लाख एक्स सर्विसमैन राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हमारे 24 ऑफिसर्स हैं जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिनको हेड करते हैं, लीड करते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट उनके नीचे हैं उनका जो सैनिकों का वेलफेयर है उसका वो देख रेख करते हैं। जब ये कोविड-19 महामारी शुरू हुई तो एक कॉल आई कि एक्स सर्विसमैन जो हैं वो जो इसके अंदर योगदान देना चाहें वो आगे आए, और मुझे बहुत खुशी है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि बड़ी मात्रा के अंदर एक्स सर्विसमैन अपने खुद के स्तर के ऊपर सामने आए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का महामारी को कंट्रोल करने में, चिकित्सा सेंटर चलाने में, क्राउड कंट्रोल के अंदर उसके बारे में जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्योरली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने खुद को एक जोखिम में डाला, क्योंकि ये महामारी उस टाइम बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही थी, और अब उस जोखिम को उठाते हुए उन्होंने ये आगे काम किया। यही नहीं, हमारे कुछ जो जवान जेसीओस जो सर्विस में थे और छुट्टी आए हुए थे वो भी इस प्रोग्राम के अंदर वॉलंटरीली तौर पे जुड़ गए। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार चाहे और अगर कॉल करे कि एक्स सर्विसमैन जो हैं ये कोविड-19 की अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर ये शामिल हो, तो मुझे पूरा हौसला है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वो आगे बढ़कर उस प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित होंगे, उनका अच्छा योगदान होगा। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है और ये जो सरकार मैसेज पहुंचाना चाहती है गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, ये उस मैसेज को पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपने एक आह्वान किया सबको। राजस्थान की भूमि में तो हमें गर्व होता है कि घर घर के अंदर एक जज्बा है देश की सीमाओं की रक्षा करने का। वो आजाद होते ही मुल्क में जब से युद्ध हुआ 62 का चाइना के साथ में, तब से देख रहे हैं 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो हमने देखा। और कारगिल के युद्ध के वक्त में भी जो जाबाज लोगों ने जो अपनी जान की बाजी लगा करके, बहुत कठिन टेरिन थे, वो पहाड़ी इलाका था, तब भी हमारे जवानों ने शहादत दी है। और उस वक्त में 2 घटना मुझे याद है। जब मेरे शैतान सिंह जी शहीद हुए थे तो मैं खुद 12 साल का था, मैं खुद शरीक हुआ उनके दाह संस्कार के अंदर जोधपुर के अंदर। तब से मन में भाव आते हैं कि किस प्रकार एक नौजवान अपनी जान की बाजी लगाता है देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। कारगिल के हुआ तब मैं मुख्यमंत्री था यहाँ पे 20 साल पहले लगभग। तब मैं करीब 56 शहीदों के घर गया था और क्या गांव उमड़ रहे थे, गांव के गांव, क्या जज्बा था। और उसके बाद में जब मुझे खुशी से बात की है, क्योंकि आपके जवान जो थे वो नौजवान थे, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल के थे, और उनके माता पिता नहीं, उनके दादा दादी जिंदा हैं। उनको जब मैंने सुना उनके मुंह से, दादा दादी के मुंह से भी, माँ बाप के मुंह से भी, कि मुख्यमंत्री जी चिंता नहीं करो, हम अपने दूसरे बेटे को भी भेजने के लिए तैयार हैं,
ये जज्बा राजस्थान की घर घर में मिलेगा हमें। तो मैं राजस्थान का, मैंने उस वक्त कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ जहाँ पर घर घर में जज्बा है देश प्रेम की भावना का और देश की सीमाओं की रक्षा करने का। इसलिए मैं उनसे समझा कि हम कुछ साथियों से बात करें आज, जो जैसा अभी आपने कहा कि पहले से आप लोग लगे हुए हैं। जैसे ये कॉल हुई आपकी और कोरोना का जो संकट पैदा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि जो फौज में रह रहा था एक व्यक्ति, उसके दिल में तो जीवन भर अंतिम सांस तक की भावना रहती है कि मैं जब कोई मौका लगे, बाढ़ आ जाओ, अकाल पड़ जाओ, सूखा पड़ो या कोई संकट आओ, तो मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है, चाहे भले वो रिटायर्ड हो गए हों तब भी। और ये भावना हम गांव में जाते देखते हैं, आज भी देखते हैं। गांव में कोई संकट आ गया, गांव में कोई मुसीबत आ गई, तो पहले सैनिक बाहर निकलेगा। फौज का जो रहा हुआ व्यक्ति है, चाहे किसी पोस्ट पे रहा हो, वो अपनी ड्यूटी समझ करके काम करता है। तो इसलिए ये संकट बहुत बड़ा संकट है और पता नहीं ये संकट क्या मोड़ लेगा पूरे विश्व के अंदर, कोई नहीं जानता है। वैक्सीन कब आएगी? कल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहता है साल भर लग सकता है, 2.5 साल लग सकते हैं। अलग अलग तरह के आर्टिकल आते हैं, कुछ कहते हैं 10 महीने में आ जाएगा। तो ये तमाम बातें वैक्सीन आने पे ही मालूम पड़ेगा। इस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए लंबी लड़ाई की तैयारी भी करनी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमें इस बात का गर्व है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया राजस्थान के अंदर। जैसा भी स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे आपको कि किस प्रकार से हम पहले पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल हमारे, आज हम 40,000 से क्रॉस कर गए हैं टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग ही इसका एक तरीका है, अप्रोच है रोकने का। और आईसीयू बेड हो चाहे वेंटिलेटर हो, 1 लाख हम लोगों ने क्वारंटाइन के लिए तैयारी कर रखी है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से राजस्थान वो राज्य देश के अंदर बन गया है जिसमें कैसी भी स्थिति बनेगी, वो कोरोना जंग लड़ने में हम लोग मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारी तैयारी हुई है और आगे और होगी जब हमारे पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और मजबूती आएगी। जो सुझाव देंगे डॉक्टर लोग, वो हमारे एमएलए साहबान अपने अपने क्षेत्र में चाहेंगे कि हम अपने क्षेत्र में इन हालात में ढांचागत मजबूत करने का प्रयास करें। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रख रही है। डॉक्टर लोग रात दिन एक लगे हुए हैं। आपने सबने महसूस किया होगा, जो मुझे सुन रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, इस बार ये जंग जो लड़ी गई है, ये आप सबके सहयोग से, कोई वर्ग ऐसा नहीं है राजस्थान का, डॉक्टर फैटर्निटी तो है ही है, उसके अलावा पुलिस प्रशासन हो, कांस्टेबल तक भी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा सहयोगी हो, पटवारी ग्राम सेवकी क्यों नहीं हो, वार्ड पंच सरपंच क्यों नहीं हो, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर हो, प्रधान प्रमुख हो, पार्षद 2 शहरों के अंदर, सबने मिलके मैं समझता हूँ जो आह्वान किया गया उस ढंग से सब इन्वॉल्व हो गए। और जैसा भी कहा गया आपको, हमने शुरुआत ही करी, विपक्षी नेताओं को साथ लिया, धर्म गुरुओं को बुला के बातचीत करी कि मंदिर में पूजा पाठ आप खुद करें पर पब्लिक के लिए आना उचित नहीं रहेगा। उन्होंने हमारी बात को माना। एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया। रिटायर्ड डॉक्टरों को बुलाया गया और ऐसा माहौल बन गया कि राजस्थान का हर नागरिक ने अपनी भूमिका अदा करी है। कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सतर्क है, ये बात हमने कही थी। मुझे खुशी है कि कोई भूखा नहीं सोए, ये लोगों ने ऐसा अपनाया कि भामा साहब ने, दानदाताओं ने, आप सब ने, जिसका जो बस चला उसने अपने अपने हिसाब से घर पे खाना बनाया, कुछ बांटा भी है, बाकी संस्थाएं भी आगे आई, एमएलए साहबान आगे आए, चाहे कोई पार्टी के हों, एमएलए फंड से उपयोग किया गया
और अपना प्रभाव का उपयोग लेकर के भी लोगों को मोटिवेट किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब तरह से लोगों ने पका हुआ खाना भी और कच्चा खाना भी बांटा। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। 2,500 रुपए हमने खाते में डाल दिए मजदूरों के, बीपीएल, अंत्योदय योजना वालों को, स्टेट बीपीएल लोगों को, और करीब करीब जनता को गेहूं और दाल भारत सरकार का सहयोग भी मिला हमें। और सहयोग कहीं कमी पड़ गई, मान लीजिए उनके नाम से नहीं आते थे, तो सरकार ने मार्केट प्राइस से गेहूं के मृत्यु दर के हों, चाहे रिकवरी रेट, तो आज हम हाइएस्ट हैं देश के अंदर, 80% से पार कर गई हमारी, और डबलिंग रेट भी हमारी बहुत शानदार है देश के अंदर। सब तरीके से हम लोग पैरामीटर में बहुत आगे हैं और पूरा देश मानता है, इस बात की हमें खुशी है। बीराड़ा मॉडल बना, हमने नहीं बनाया था उसको, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिक्लेयर किया था। इस रूप में ये कोरोना लड़ाई, अभी तक कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है। आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात, आपके अनुभव गांव के, आपके क्षेत्र के बताएं, जिससे और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको तकलीफ देने का विशेष मकसद यही है कि सरकार चाहती है हर वर्ग से बात करे। हमने बातचीत करी है, सरपंच तक बात करी है, सबसे बात करी, जिससे कि हमें गांव तक का फीडबैक मिले और सरकार का जो गवर्नेंस है कोरोना के अंदर, उसको हम लगातार इम्प्रूव करते जाएं, ये हमारा मकसद है। मुझे खुशी है कि आप सब जिलों में बहुत रुचि के आए हैं। और जैसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने कहा, कभी मौका लगेगा ना, आप चाहोगे तो हम लोग चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व करें, जिससे कि लोगों तक बात पहुंचे। वैसे आप लोग सक्षम हैं, आज जो आप आए हैं वो अपनी बात, हम सबकी बात आप पहुंचाएंगे गांव गांव में और सबको इन्वॉल्व करेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको, ये लड़ाई कब रुकेगी कोई नहीं कह सकता। कोरोना के साथ में हमें रहना सीखना पड़ेगा। और ये बात मैं गंभीरता से कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो हमने अभियान चलाया है, जागरूकता का अभियान, यही बचाव है जिंदगी बचाने का, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सरकार मेडिकल साइड में सब तैयारी कर रही है, सब सुविधा कर दी है। इलाज जो संभव होता है बिना वैक्सीन के, हमारे डॉक्टर वो इलाज कर रहे हैं। हमने कहा मृत्यु दर जितना कम कर सको उसकी तरफ आगे बढ़ो। ये अभियान में अलग चलवा रहा हूँ, अस्पतालों में विशेष ध्यान रखें। परंतु आपसे मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक को कहीं घबराए नहीं। एक तो पर घबराए नहीं का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना कोई खत्म नहीं हुआ है, कोरोना आज मौजूद है। हमें कोरोना में किस प्रकार बिहेव करना है, अगर इसमें लापरवाही करी, जो उदाहरण आ रहे हैं कई जगह पर, एक उदाहरण है, कभी शादी में गए थे, वही पड़ोस में हरियाणा के अंदर गए थे, कहाँ के लोग थे, राजस्थान में भी सर, दोनों जगह, हरियाणा में भी गए थे। कहाँ से गए थे? उदयपुर, झुंझुनू से गए हरियाणा के अंदर। तो जो गए सब कोरोना के पॉजिटिव होके आ गए वहां से शादी के अंदर। इसी तरह राजस्थान में अगर शादियों में जाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, ये जब तक कोरोना के लास्ट व्यक्ति तक पहुंच के टाइमली उसको टेस्ट करके इलाज शुरू नहीं कर देंगे, ये बढ़ते ही जाएगा। पर तो हमारे 600 आगे राजस्थान हाईएस्ट आ गए, क्योंकि हमने क्या किया है, टेस्ट बढ़े, टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। अप्रोच दो ही होती है इसके अंदर। एक तो है कि आप अपना आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको जानकारी होगी कि जो बीमार व्यक्ति पहले से है, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो, डायबिटिक हो या और कोई बीमारी हो, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्ट होते ही उसकी कई गुना ज्यादा बीमारी जो होती है वो फैल जाती है, या लंग्स की बीमारी हो। इसलिए हम कहते हैं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो, 60 साल के बड़े लोगों का, या ज्यादा बीमारी एक साथ में है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है इलाज करना भी और बचना भी।
उनका विषय ध्यान रखें, या 10 साल के छोटे बच्चे उनका विषय ध्यान रखें। बाकी लोग बचते हैं, पर कभी कभी वो भी व्यक्ति चला जाता है दुनिया से। हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, और उसका 2 अप्रोच है। या तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं आपको, अखबार में पढ़ करके। तो संख्या बढ़ने का मतलब नहीं है कि वो सब संक्रमित हो गए तो सब तकलीफ में आ गए। 2 तरह के संक्रमित थे। एक तो है जिनके सिम्टम आते हैं, खांसी जुकाम बुखार आ गया, स्थिति बिगड़ रही है, एक तो वो पॉजिटिव है। उसके लिए ध्यान देना ज्यादा जरूरी है सरकार का। भर्ती करो अस्पताल में, टाइम ले जाओ। अधिकांश मौतें हो इसलिए हुई राजस्थान के अंदर कि उसको पहले टाइमली अस्पताल में ले जाया गया है, घर पे रखा गया इलाज के नाम से, या दवा जो भी अपन करते गांव के अंदर उसके हिसाब से। ये ऐसी बीमारी है, जैसे सिम्टम मिले एक बार कृपा करके उसको अस्पताल ले जाके दिखवाएं, टेस्ट करवाएं। अगर नेगेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो फिर उसका आपको इलाज शुरू करवाना चाहिए, भर्ती करवाना चाहिए। दूसरा जो है, इसमें सिम्टम नहीं दिखते हैं। अधिकांश लोग वो मिलेंगे आपको जो ये संख्या आ रही है, ये 600 आगे मान लीजिए, 550 वो लोग होंगे जिनके लगते नहीं कि हमें कोई ना जुकाम है, ना खांसी है, ना बुखार है, तब भी वो पॉजिटिव आ गया। उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। 99% ठीक होते हैं वो, खाली उनको घर में अलग रखना जरूरी है, या घर में या संस्थागत अगर सरकार ने बनाया है उसके अंदर। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, वो अगर आदमी अभी उसके सिम्टम नहीं है, ना खांसी ना जुकाम ना बुखार है, तब भी वो संक्रमित अगर है तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत है, इसलिए इसका सिम्टम नहीं है। परंतु अगर वो व्यक्ति दोस्तों में जाएगा, घूमेगा फिरेगा और लोगों को संक्रमित करेगा, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी कम हो, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो, तो वो ज्यादा संक्रमित होकर तकलीफ में आ सकता है और बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम बिल्कुल ध्यान रखें, हर व्यक्ति को हम कैसे ध्यान रख रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम लोग ये करवा रहे हैं, हम टेस्ट करवा रहे हैं। जहाँ कोई मिल जाता संक्रमित एरिया में, पूरे एरिया को हम पहले तो कर्फ्यू लगाते थे, आजकल अप्रोच बदल दिए भारत सरकार ने भी, हम लोगों ने भी। कर्फ्यू की बजाय उन्हें लाके कॉर्डन करके हम लोग चाहते हैं वहां के लोगों को क्वारंटाइन करें घरों में और उसको टेस्ट करवा दें। तो ये आप बराबर पढ़ते होंगे, मुझे लंबी बात नहीं कहनी है। मैं आपसे सबसे पहले अपील करूंगा अजमेर से कैप्टन अशोक तिवारी जी से, वो अपनी बात कहें। सर, सबसे पहले मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों की ओर से काफ़ी गौरवान्वित और गर्व महसूस करता हूं हमारे राज्य पे और हमारे राज्य सरकार पे। आज एक जनता में एक विश्वास है, जिस तरह से राज्य सरकार ने इस कोविड काल में जिस तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम फौजी एक्स सर्विसमैन अनुशासित और कमिटेड हैं। जो भी सपोर्ट हम कर सकें, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज़ में हो, चाहे वो सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग ड्यूटीज़ में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल सेंटर्स में हो, डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक तैयार हैं सर, और हर माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम अपना फर्ज अदा कर सकें सर। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का प्रभाव, आप अपना ध्यान भी रखें, अपने परिवार का ध्यान भी रखें, परंतु साथ में आप लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता। आपकी बात का वजन पूरे क्षेत्र में, गांव में होता है, उसका लाभ हमें मिलेगा जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अलवर से सूबेदार साहब मेजर रोहितार साहब। परम आदरणीय व प्रशासनिक अधिकारी, सबसे पहले तो हम जितने गौरव सेनानी हैं आपका आभार व्यक्त करते हैं कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रिटायर फौजियों से बात करी हो, जिनका जोश अभी दुगना हो गया है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जितने हमें आदेश राज्य कल्याण अधिकारी की तरफ से मिलते रहे हैं, उनकी हमने पालना करी है।
सबसे पहले हमने हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको 500 से 600 के बीच में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व कर चुके हैं। इसमें ड्राइवर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, उसके बाद में ये कोई टीचर हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। फिर एक राज्य कल्याण अधिकारी की तरफ से हमें एक निर्देश आया था कि वॉलंटियर की सूची, वो भी हम हमारे राज्य कल्याण अधिकारी तक पहुंचा चुके हैं। जो हमारे माननीय सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से आदेश निर्देश मिले हैं, हमने अपना संघ डाउन टू ढाणी तक कर रखा है। जिला फिर तहसील, 16 तहसील हैं जिनके ब्लॉक तक बांट रखे हैं, और जो निर्देश हमारी राज्य सरकार के हैं वो हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी उनकी अनुपालना करवा रहे हैं। और हम वॉलंटियर भी अपने गाँव में, ढाणियों में, सब जगह कोरोना के जो खिलाफ जागरूकता है वो फैला रहे हैं और जिला प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। भविष्य में भी हम अपनी सरकार और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहते हैं। सारे के सारे गौरव सेनानी इस काम के अंदर हमें जब हुक्म, जैसे हुक्म मिलेगा वो करते हैं। हमारे कल्याण अधिकारी जो राजस्थान राज्य के हैं और हमारे जो जिले के हैं, इनके थ्रू हम हमारी फीडबैक रोजाना की लेना और देना, वहाँ के निर्देश उनके पालना करवाना, प्लस हमारे को क्या प्रॉब्लम है इनके थ्रू हम आगे तक भेजना। इस काम में हम और भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अब जो भयंकर बीमारी है फैल गई है, इसके अंदर रात दिन हम एक कर देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन को रखते हुए हम अपना जो सरकार की आदेश है, पालना है, इनके सारे नियमों का पालन करते हुए हम पूरी राजस्थान सरकार की तहे दिल से मदद करना चाहते हैं। पूरे गौरव सेनानी हमारे यहाँ जिले के अंदर करीब 26,000 गौरव सेनानी हैं, जो सारे के सारे वॉलंटियर हैं। जो राज्य प्रशासन का हमें आदेश मिलेगा हम उसकी पालना करवाएंगे सर, और इसको जो लड़ाई है एंटी कोरोना, उसमें हम आपका मदद करेंगे सर। अंत में मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर। एक मुख्यमंत्री ने मेरे पहली बार देखा है जो गौरव सेनानियों की तरफ से आकर के इंटरेक्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं बीकानेर से सूबेदार गोविंद सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी बात करें। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत। और बीकानेर के तमाम पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि हमें बोलने का मौका दिया। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गठित किए हुए पूर्व सैनिक निगम रेक्सको के मार्फत में आज की तारीख में 12,000 पूर्व सैनिक कोरोना वॉरियर्स के काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी के तहत जो हर तहसील लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिटेल कर रखा है, उसके मार्फत गांव में जो है पूर्व सैनिक है वो हर गांव को बंदे को जागृत कर रहा है और उनको प्रोत्साहित करता है कि कोरोना से कैसे बचाव करना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। और बीकानेर में तो काफी लोग रहते हैं और आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, पहले रखते आए हो। बॉर्डर एरिया आपका तो जानते हो कि 65 की लड़ाई भी, और जब कभी लड़ाई हुई है तो बीकानेर हो चाहे गंगानगर हो चाहे जैसलमेर चाहे बाड़मेर हो, हमेशा आप लोगों ने बहुत जज्बे से काम किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा झुंझुनू से सूबेदार साहब मेजर रामकृष्ण दारा साहब। झुंझुनू की विरासत से पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं जी। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में जैसे ही महामारी शुरू हुई, हमारे राज्य सैनिक कल्याण अधिकारी साहब ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के जरिए हमें सूचना दिया कि जो पूर्व सैनिक हैं वो एज ए स्वयं सेवक की तरह यदि कोई अपना काम करना चाहे तो अपनी ड्यूटी करें। हमारे पूर्व सैनिकों की इतनी लंबी लाइन लगी और हमने पूरी एक लिस्ट बना करके हमारे जिला सैनिक अधिकारियों को दिया और हमने गांव ढाणियों से लेकर के शहरों तक का मोर्चा भी संभाला। यदि भूखा प्यासा कोई मजदूर आया हुआ था उनके खाने का बंदोबस्त किया गया, मास्क वगैरह का वितरण किया गया और हमने इवन दो गर्मी का टाइम होने की वजह से पशु पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं अपना मानव जाति अपना बचाव करते रहे, पशु पक्षी वो बेसहारा हो जाए, तो हमने उनका भी विशेष ध्यान रखा इस मामले के अंदर। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री साहब को
मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि झुंझुनू जिले के पूर्व सैनिक एज ए कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डाल करके भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे और अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि झुंझुनू की भूमि है वो सदा ही वीरों की भूमि रही है। राजस्थान का इतिहास बताता है कि यदि झुंझुनू में यदि किसी भी बॉर्डर के पोस्ट के ऊपर यदि किसी सैनिक की जरूरत पड़ी है, यदि वहां पे 20 सैनिक है तो वहां एक झुंझुनू का सैनिक पक्का मिल जाएगा। इस चीज का हमें बड़ा गर्व है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम कोरोना को एक दिन हराएंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार के साथ में हैं। लेकिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक और हाथ जोड़कर करवत निवेदन है कि हमारे पूर्व सैनिक वॉलंटियर्स जो कोरोना में सेवा दे रहे हैं अपनी, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, तो हमारा सभी पूर्व सैनिक झुंझुनू की तरफ से ये पॉइंट आया था, तो उनको भी इस इंश्योरेंस कवर के अंदर शामिल कर लिया जाए तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि सरकार एक कदम चलेगी तो पूर्व सैनिक 2 कदम आगे साथ रहेंगे उनके। इसी के साथ में मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपके। तो शेखावटी तो पूरे देश जानता है शेखावटी का योगदान क्या रहता है हर संघर्ष के अंदर, हर सीमाओं की रक्षा के अंदर। अब आपने कहा है कि इंश्योरेंस कवर की बात की, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके संगठन पे छोड़ता हूँ कि पूरा परीक्षण करवाएं कि क्या ये संभव है, फिर मेरे पास आके बात करें, मुझे ज्ञापन दें, फिर मैं दिखवाता हूँ। अब जयपुर से श्री राम सहाय भाटिया साहब। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।